क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 आवर चेंजिंग अर्थ। और इस चैप्टर का यहाँ बच्चों 7th वीडियो है। इसके पहले हम लोग 6 वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जैसा कि हम लोग ने लास्ट वीडियो में अभी रिवर से रिलेटेड एक्टिविटीज जिसके बारे में देखा था, रिवर्स की एक्टिविटीज से किस तरह अगर डिफरेंट टाइप के सेडिमेंट्स कलेक्ट होते हैं और उसी सेडिमेंट से किस तरह से आपने लेक्स के बारे में पढ़ा था, लेक्स कैसे तैयार होती है रिवर्स की एक्टिविटीज से, और ऑक्सबो लेक और फूड प्लेन आपने देखा था, फ्लड प्लेन्स के बाद डेल्टा आपने देखा था, किस तरह से डेल्टा का फॉर्मेशन होता है रिवर की एक्टिविटीज से। इस वीडियो में बच्चों हम लोग देखेंगे सी वेव्स, वर्क ऑफ सी वेव्स, दैट मीन्स सी वेव समुद्र की लहरें, उसके एक्टिविटीज से क्या क्या क्रिएट होता है हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। सी केव्स, सी आर्चेस, स्टैक्स, सी क्लिफ्स और बीचेस, ये ऐसे कुछ नेम हैं जो सारे किससे तैयार होते हैं, सी वेव्स। सी वेव से तैयार होने वाले यह सारी एक्टिविटीज हैं। उसके बाद हम आप बच्चों क्या देखेंगे, उसके बाद देखेंगे वर्क ऑफ आइस, आइस की एक्टिविटीज क्या होती है, किस तरह से लैंड फॉर्मेशन में आइस की क्या भूमिका होती है। हम लोग देखेंगे ग्लेशियर लेक्स और ग्लेशियर मोराइंस, ये हम आप चर्चा करेंगे। ये सारे पॉइंट बच्चों हम लोग इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट अच्छी तरह से डीपली नॉलेज के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों बच्चों सबसे पहले शुरू करते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स। हाँ देखिए बच्चों आप लोग और वीडियो देखिए, वर्क ऑफ सी वेव्स। वर्क ऑफ सी वेव्स के बारे में आपको ये मालूम अब चलेगा कि किस तरह से समुद्र की एक्टिविटीज से, सी की एक्टिविटीज से डिफरेंट टाइप से लैंड फॉर्मेशन होता है, रॉक्स फॉर्मेशन होता है। अब आप देखिए, इरोशन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव रेस्ट टू डिफरेंट कोस्टल लैंड फॉर्म्स, डिफरेंट कोस्टल लैंड फॉर्म्स। आप देखिए सी जहां होता है उसके बीच में भी आपको कुछ ऐसे प्लेस मिल जाते हैं कॉर्नर पे या कहीं कुछ बीच में भी। आप कॉर्नर पे जैसे पा सकते हैं ऊंची चट्टानें, डिफरेंट टाइप से चट्टानें, रॉक्स, और उन रॉक्स में इस सी की एक्टिविटीज, सी की वेव्स, इसकी लहरें किस तरह से क्या एक्टिविटीज करती है, इसको आप देखेंगे। कोस्टल लैंड फॉर्म सच एज सी केव्स, कोस्टल लैंड याद रखिएगा, सी के जस्ट बगल का कोस्टल लैंड, वहां पे सी केव्स बनता है, आर्चेस बनते हैं, स्टैक्स बनता है, सी क्लिफ्स बनता है और बीचेस बनता है। ये सभी कोस्टल लैंड से रिलेटेड फॉर्मेशन है ड्यू टू द एक्शन ऑफ सी वेव्स। ये सब कैसे बनते हैं, सी वेव्स के एक्शन से। अब आप देखिए सबसे पहले सी वेव्स, सी वेव्स कैसे बनता है। आप बच्चों जरा बुक भी देखिए तो आपके बड़ा आसानी से समझ में आएगा। बुक देखिए, बड़े शॉर्ट में आप यहाँ बहुत कुछ समझेंगे। आप देख सी वेव, सी आर्च, स्टैक्स, सी क्लिफ्स, बहुत कुछ एक ही बार में आप समझेंगे। चलिए देखिए, आप पेज ओपन करिए 16 में आप देखिए, इसमें बताया गया बच्चों सी वेव्स, आपको दिख रहा है सी, और सी आप देखिए बीच में या कॉर्नर पे कोस्टल प्लेन पे क्या है, ये कुछ चट्टाने हैं, चट्टान रॉक्स इसमें दिखाया गया है, रॉक्स। तो इस रॉक्स में आप देखिए इस साइड में लिखा गया है सी केव, सी केव गुफा के आकार का मॉडल, गुफा के आकार का मॉडल बनता कैसे, इसमें देखिए स्ट्राइक एट द रॉक्स क्रैक्स डेवलप फॉर्मेशन द सी केव्स। देखिए बोर्ड में आपको समझाएं, चलिए बोर्ड में सारा अलग समझ लेते हैं। देखिए बोर्ड में ये आपका प्लेस कम है, चलिए आप समझाते हैं। ये आपका क्या है, सीज, सीज, और इस प्लेस पे क्या है, ये दिख रहा है बच्चों, रॉक्स, रॉक्स। अब इस सीज में, सीज की वेव ऐसे इसमें टकराती है, टकराते समय ऐसे कट सकता है, कटता है, और जब ऐसे इतना कट जाता है
ये जो बनता है दिस इज कॉल्ड सी वेव्स। भाई क्या बनता है? सी केव्स। हाँ सॉरी स्टूडेंट, सी केव्स किसके कारण से? सी वेव के कारण से। सी वेव ऐसे इसमें टकराती है और सी केव बनता। देखिए पॉइंट्स आप देखिए अपने बुक में। अब देखिए चट्टान से यहाँ पे कटी है जो स्थान बना है केव्स के मॉडल में, या बन गया सी केव्स। अब आप यही सी आर्च देख लीजिए। सी आर्च आप देखिए यही कटते कटते फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे आपका क्या है, ये चट्टान से रॉक्स, और यहाँ पे इस तरह कटिंग आर पार प्लेस, इस पार से उस पार तक कट गई। दिस इज कॉल्ड सी आर्च। आपको दिख रहा है बुक में? आप देखिए ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, जैसे आप देखिए आपको बता रहे हैं जैसे कि आपकी रॉक्स है और उस रॉक्स पे ऊपर का हिस्सा हो और बीच का हिस्सा कट गया, जैसे ऐसे 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 ये सी वेव जो है ऐसे करते हुए वेव प्लेस खाली हो गया और ये खाली हो गया। दिस प्लेस इज कॉल्ड एज सी आर्च। भाई सी आर्च, सी आर्च आपने देखा? देखिए सी आर्च के बारे में क्या बताया गया है। एज द एक्टिविटीज ऑफ द केव बिकम बिगर ओवर द पीरियड टाइम्स कंटिन्यू क्या? सी वेव समुद्र की लहरें कंटिन्यू टकराती रही कहाँ? रॉक से, और ऐसे स्थिति में ओनली द रूफ ऑफ द केव्स, केवल रूफ ऊपर का हिस्सा रॉक्स का रह जाता है। रिमेन्स रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ सी आर्चेस, और इसी को ऊपर का है बीच का खाली हो गया, इसी को सी आर्चेस बोलते हैं। समुद्र के द्वारा सी लहरों के द्वारा रॉक्स में इस तरह का मॉडल बन जाना। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फर्दर इरोजन ब्रेक दीज रूफ्स ओनली वॉल्स आर लेफ्ट दैट्स आर स्टॉक्स। अब आप देखिए थोड़ा यही और समझिए ये किस तरह की पोजीशन बन सकता है। ऐसे है दिस इज द प्लेस, ये कटता गया कटते कटते इतना आपका अलग ओनली दिस इज लेफ्ट, ओनली दिस इज लेफ्ट, इतना प्लेस आपका ये कट ये लेफ्ट रहेगा वॉल के मॉडल। दिस इज कॉल्ड स्टैक्स। वॉच योर स्टैक्स। ये स्टैक्स देखिए बीच का हिस्सा कट चुका है, किसके कारण से? सी वेव्स के कारण से। इट इज द स्टैक्स। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आगे देखिए द स्टीप रॉकिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर, और सी वाटर में इस तरह की एक्टिविटीज दिखती है। दैट आर कॉल्ड सी क्लिफ। अब आप सी क्लिफ देखिए, सी क्लिफ क्या है? आपने जैसे देखा ये प्लेस सी क्लिफ और इसमें कोई ब्रांड डिफरेंस नहीं। आप देखिए ऐसे होता है करते करते लाइक दिस, ऐसे प्लेस बनेगा। दिस इज द सी। यहाँ सीज है, ये ऐसे है, यहाँ लोग दो फोटो खिंचाते हैं बड़ा, ऐसे मॉडल बन गया, नीचे का हिस्सा कट गया। इट इज द सी क्लिप्स, इसे सी क्लिप्स बोलते हैं। इस तरह के मॉडल अगर बन जाता है तो आगे देखिए बच्चों, द सी वेव डिपोजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर्स ड्यू टू दिस बीचेस आर फॉर्म्ड। अब आप बीचेस यही समझ लीजिए, बीचेस ये जो कटते हैं सेडिमेंट्स, रॉक्स जो कटते हैं, रॉक्स कटने के बाद क्या होता है? यहाँ की रॉक्स कहाँ जाती है? छोटे छोटे पार्टिकल्स में होके ये सीज के अंदर आ जाती है, समुद्र के, और फिर समुद्र के सीज के लहरों के कारण दूर तक ऐसे फैलती है, दूर तक फैलती है। दैट इज कॉल्ड बीचेज। आप सुने होंगे बीचेज, जुहू बीच, चौपाटी बीच, दिस इज कॉल्ड बीचेज। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो रॉक पार्टिकल्स वाटर में मिक्स होने के बाद ऐसे फैल जाती है दूर वेव्स के कारण। दिस इज कॉल्ड बीचेज। नाउ स्टूडेंट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आपने क्या समझा? वर्क ऑफ सी वेव्स के किस तरह से सी केव्स बनते हैं, सी आर्चेस बनते हैं, स्टैक्स बनते हैं, सी क्लिफ्स
बनता है या बीचेस बनता है। अब आप देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट, व्हाट इज वर्क ऑफ आइस। अभी तक आप लोग ने क्या देखा था शुरू में, इसके पहले फॉर्मेशन ऑफ रिवर, रिवर के द्वारा क्या क्या फॉर्म होते हैं, उसमें आपने वाटरफॉल देखा था और जो देखा था, फिर आपने देखा क्या वर्क ऑफ सी वेव, ये सारे पॉइंट आपने देखा। अब आप देखेंगे वर्क ऑफ आइस। आप कहेंगे अरे सर आइस कैसे फॉर्मेट करेंगे, किस तरह से लैंड कंस्ट्रक्शन होगा, आइस के द्वारा होता है भाई, होता है, अभी हम आपको बताते हैं। आइस किस तरह से ठंड के मौसम में कहाँ माउंटेन्स में डिपॉजिट रहती है बहुत सारी आइस। आप देखिए वर्क ऑफ आइस, हाउ कैन आइस क्रिएट ए लैंड फॉर्म, ग्लेशियर, रिवर ऑफ आइस। तो आप पहले समझ लीजिए ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। रिवर्स आपकी कहाँ से निकलती हैं, माउंटेन से, माउंटेन से निकलती है रिवर्स, ऐसे रिवर्स निकलेंगे और ऊपर क्या होता है आइस, और ये आइस भी रिवर्स के साथ ऐसे आते हैं ऊपर ठंडी प्लेस पे। दिस इज अ ग्लेशियर। रिवर्स के स्टार्टिंग में ठंडे प्लेस पे शुरू में आइस के मॉडल आते हैं, आइस के बड़े बड़े टुकड़े पीस, और क्या होता है जब आइस आगे बढ़ते जाते हैं ऊपर से नीचे आते हैं, अगल बगल के रॉक्स को ब्रेक करते हुए तोड़ते चले जाते हैं, और तोड़ते समय उसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे, टुकड़े करते जाएंगे, उसके पार्टिकल भी नीचे करते हुए लेके जाते हैं। और डाउन प्लेस में भी कहीं कहीं ऐसे अंडर प्लेस या बगल के प्लेस में एक्स्ट्रा बन गया, ऐसा जब वाटर अधिक था प्लेस एक्स्ट्रा बन गया, फिर वाटर कम हुआ, वाटर कोल्ड से वार्म हुआ, वहां पे क्या बन गया डाउन प्लेस बन गया, फिर ऊपर के वाटर आके उसमें फिल हो गए। दिस इज कॉल्ड ग्लेशियर लेक, इसे ग्लेशियर लेक बोलेंगे बच्चों। आप देखिए इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन इन इट्स वे एंड बेड्स। उसी स्पीड से बुलडोजिंग करते हुए, तोड़ते हुए ग्लेशियर की आइस अगल बगल के रॉक्स को आगे बढ़ती जाती है। ऐसे स्थिति में क्या होता है प्लेस बन जाता है, डाउन प्लेस बन जाता है। ग्लेशियर क्रिएट ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स, और उसी ग्लेशियर के कारण ही, पीस ऑफ आइस के कारण ही ऊपर से स्पीड में आते हुए अगल बगल कोई बड़ा प्लेस बन गया, बाद में वो वाटर से फिल हो गया, दैट हैज बीन बिकम एज अ ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन में क्रिएट डीप फैलो गॉट filled with water as the ice melt and hence create lakes, और वही ग्लेशियर लेक्स के रूप में बन जाते हैं जब उसमें वाटर मेल्ट होने के बाद आके फिल हो जाता है, जो बर्फ के टुकड़े से बड़े बड़े या एक्स्ट्रा अगल बगल के प्लेस बन जाते हैं। आगे एक पॉइंट रहेंगे आपका क्या, ग्लेशियर मोराइन्स। ग्लेशियर मोराइन्स क्या है? In this way, there were glacier carry the material such as rock, sand and silt, deposit them to the place result of formation of glacier moraines। देखिए क्या है, एक ग्लेशियर मोराइन्स आपका है, जब ये ऊपर से रॉक्स पहाड़ों से ग्लेशियर आते हैं, बर्फ के टुकड़े, साथ में क्या लेके आते हैं रॉक्स की पार्टिकल्स, सेडिमेंट्स साथ में इसको लेके आते हैं, और लेके आते हैं इसको कहीं कहीं डिपोजिट करते हैं। जहाँ पे डिपोजिट करते हैं इस साइड में जहाँ पे भी, दैट इज कॉल्ड एज अ ग्लेशियर मोराइन्स। इसे ग्लेशियर मोराइन्स बोलते हैं बच्चों। अब आपके इस वीडियो में आपने क्या देखा, वर्क ऑफ सी वेव्स। सी वेव्स के किस एक्टिविटी से केव्स बनते हैं, आर्चेस बनते हैं, स्टाफ्स बनता है, क्लिप्स बनता है और बीचेस। फिर आपने देखा वर्क ऑफ आइस, आइस के किस एक्टिविटीज से ग्लेशियर लेक फॉर्म होता है,
अब बच्चों इसके बाद कोई एक टॉपिक और रह गया है जिसे आप क्या बोलते हैं, जिसे आप बोलते हैं बच्चों वर्क ऑफ बिल्ड। वर्क ऑफ बिल्ड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सो बच्चों तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बच्चों।